बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आवारा पशुओं की वजह से किसान से लेकर आम आदमी तक परेशान है। तो मध्य प्रदेश के शहरों की जनता और सड़क पर चलने वाले राहगीर लंबे समय से आवारा मवेशियों की धामा चौकड़ी से परेशान है, जहां लगभग हर सड़क पर आवारा मवेशियों का आतंक है। दिन हो या फिर रात, बीच सड़क पर डटे ये मवेशी राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। रात के समय सड़क पर घूमने वाली मवेशियों से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने में नगर निगम का अमला नाकाम साबित हो रहा है, या फिर यूं कहें कि निगम का अमला आवारा मवेशियों को पकड़ने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए दिन रात अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में कार्रवाई कारगर होती नजर नहीं आ रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इन दावों को आईना दिखाती है हमारी ये रिपोर्ट। मुसीबत बनी मवेशी। जी हां, राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए लगातार खतरा साबित हो रहे हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन शहर की सड़कों से आवारा मवेशियों को हटा पाने में नाकाम साबित हुआ है। आलम यह है कि शहर की सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए चलाया गया 15 दिन का विशेष अभियान की मियाद भी पूरी हो चुकी है। 15 दिन में सड़कों से हटाने थे 10,000 मवेशी। 14 दिन में हटाए गए सिर्फ 774 मवेशी। इस दौरान नगर निगम अमले के अलावा कलेक्टर और निगम आयुक्त भी सड़क पर उतरे, लेकिन महज 774 मवेशी ही सड़कों से हटाए जा सके हैं, जो शहर की सड़कों पर मौजूद 10,000 मवेशियों का 7.74% ही है। अगर यही रफ्तार रही तो इस काम में 6 महीने और लग सकते हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क पर घायल मवेशी हर क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। 30 से 35 लोग रोज इनके इलाज के लिए नगर निगम के जिम्मेदारों को सूचना दे रहे हैं, लेकिन घायल और बीमार मवेशियों के लिए जहांगीराबाद में संचालित पशु आश्रय स्थल आसरा में क्षमता से ज्यादा मवेशी है। ऐसे में यहाँ मवेशियों को लिया ही नहीं जा रहा है। बावजूद इसके सड़कों से मवेशियों को हटाने की रफ्तार बेहद धीमी है। इसके चलते आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। मवेशियों के कारण हो रहे हादसे। 20 अगस्त 2024 1100 क्वार्टर्स में गाय को बचाने के चक्कर में ऑटो पलटा। हादसे में ऑटो सवार महिला की मौत। 11 अगस्त 2024 कोलार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रत्युष त्रिपाठी की बाइक गाय से टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौत। 2 जुलाई 2024 26 साल के वीडियोग्राफर गौरव सिसोदिया की बाइक रायसेन रोड पर मवेशी से टकराई। हादसे में उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ कटनी शहर को देखें तो वहां मवेशी सड़कों पर छोड़ने वाले पशु मालिकों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अगर ऐसी सख्ती राजधानी भोपाल में भी बरती जाए तो हालात सुधर सकते हैं। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, भूपेंद्र सुल्लेरी जी एक बार फिर हमारे साथ है। प्रियंका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, मुझे सुनाई दे रहा है जी। आपकी आवाज गूंज रही थोड़ी सी। अब आवाज क्लियर है जी। प्रियंका जी, निश्चित तौर पे गौवंश को लेकर आपकी सरकार काफी संवेदनशील है, लेकिन ये गौवंश को लेकर आम नागरिक बहुत परेशान है। यहां तक कि सीमांत किसान जो हैं, छोटे किसान जो हैं, उनके पास खासकर जो सड़क है उसके आसपास वाले, उन्हें खेती करना बंद कर दिया है। वो मजदूरी की तरफ चले गए हैं, क्योंकि आवारा पशु उनकी खेत को सफा चट कर जाते हैं। प्रियंका जी, आपकी आवाज जी मुझे क्लियर आ रही है, आप तक क्लियर पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी आपकी कट कट के आ रही है, थोड़ा सा स्पीकर पास में कर लेंगे क्या? हाँ जी, अब जी हेलो जी जी
जी देखिए, इसमें अगर हम चर्चा करें तो ऐसा होता है वो सरकार के नियंत्रण की होते हैं और कुछ विषय जन जागरण से भी संबंधित होते हैं। अगर हम सरकार के पहलू पे बात करें तो गोवंश को पालने के लिए दुग्ध उत्पादन में अगर मध्य प्रदेश अगर आज हम बात करते हैं, जो जिस तरीके से तीसरा प्रमुख राज्य बन पाया है दुग्ध उत्पादन, कहीं ना कहीं मोटिवेशन के कारण पशुपालन जिस तरीके का मत्स्य पालन के क्रेडिट कार्ड। थोड़ा स्पीकर को पास कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज बड़ी धीमी आ रही है। अब आवाज क्लियर है? जी जी, मुझे क्योंकि थोड़ी सही आ रही है, आप तक शायद नहीं पहुंच पा रही। नहीं, यहाँ हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, उनको भी ढंग से नहीं सुनाई पड़ रहा है। हेलो, अब क्लियर है? जी, हल्की हुई है पर पूर्णतः नहीं ठीक हुई। हेलो जी, मैं एक मिनट फिर से, प्रियंका जी मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, जब तक हम तकनीकी हमारी जो टीम है वो बात कर लेगी आपसे। विवेक जी, ये अकेले सत्ता पक्ष की नहीं, ये विपक्ष को भी इस मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए। कहीं विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा है। निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गौवंश और गौ माता सड़क पे अपनी जान देने के लिए मजबूर हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं, गौवंश सड़कों पे है। एक तरफ गौ माता पे राजनीति करने वाली भाजपा गौशालाएं बनाने की बात करती थी, परंतु गौशालाएं सिर्फ कागजों पर बनाई जा रही है। भाजपा के पदाधिकारी और नेता उस पूरे बजट का गबन कर रहे हैं, अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्य बनाने की बात कही थी। आगर मालवा जिले को उन्होंने चिन्हित किया था, वो कहा था कि एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, परंतु घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज जी भी अब नहीं रहे। अब मोहन यादव जी है। मोहन यादव जी ने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया था कि 10 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में जितने भी आवारा मवेशी हैं, इन सभी को हम एकत्रित करके यथावत इनका व्यवस्था करेंगे और सड़कों पर से इनको हटाएंगे। जो आवारा पशु भटकते हैं शहरों में और जो दुर्घटना का कारण बनते हैं, सभी को हम हटाएंगे। 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। प्रशासनिक अमला अपने ही मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रशासनिक अमला आज इन गौवंश का कोई व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं असफल साबित हुआ है। आश्चर्य की बात है, जांच का विषय है, नगर निगम भोपाल द्वारा गौ माता को गाड़ियों में भर के अंधेरी रात में बिल्कुल चोरी छुपे इनको कहीं ले जाया जा रहा था। जब कुछ हिंदू संगठनों ने उन गाड़ियों को पकड़ा तो नगर निगम का एक भी जिम्मेदार अधिकारी ये बताने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं था कि रात में इनको कहां लेकर जाया जा रहा है। कचरा खांती के पास में इन पशुओं को क्यों लेकर आया गया है, कि जांच का विषय, इस पर जांच होनी चाहिए। और दोषी अधिकारी आज तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाए। हमारी सरकार में कमलनाथ जी ने, जब वो माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गौशालाओं का निर्माण कराने की बात कही थी। हमने इस दिशा में जब बेहतर कार्य करना शुरू किया तो भाजपा ने कहीं ना कहीं घबरा गई। और जिस तरीके से, फिर मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, गौशालाएं जितना निर्माण हमारी सरकार में हुआ है, गौ माता की जितनी सेवा कांग्रेस शासनकाल में हुई है, उतना अभी तक भाजपा के शासनकाल में नहीं हुई है। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश का नागरिक खस्ताहाल सड़कों पे चलने के लिए कहीं ना कहीं परेशान है। एक तरफ गड्ढों से परेशान है, दूसरी तरफ गौवंश जब सड़कों पे काबिज हो जाता है तो दुर्घटनाओं का सबब बनता है। आप ही की रिपोर्ट में हमने देखा कि कई लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो निश्चित ही चिंता का विषय है। प्रशासनिक अमले को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि गौवंश की भी सुरक्षा हो सके और आम नागरिकों को भी, किसानों को भी किसी प्रकार की जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। यथास्थान हमारे गौवंश गौ माता को गौशालाओं में स्थानांतरित करना चाहिए, उनके भोजन पानी और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं समझता हूं पूरे इतने बड़े शहर में जहां लाखों गौवंश है, वहां पे एकमात्र पशु चिकित्सालय है जिसमें सुविधाओं का अभाव है। उन सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिए, उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए ताकि गौवंश जो सड़क पे मारा फिर रहा है, उनकी भोजन पानी और स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। जी प्रियंका जी, अब आ रही है आवाज मेरी अच्छी? जी, मुझे आवाज क्लियर आ रही है भाई साहब। जी, अब आपकी भी क्लियर आ रही है। जैसा कि मैंने सवाल किया था आपसे कि गाय और गौवंश दोनों के लिए आपकी सरकार काफी संवेदनशील है। निश्चित तौर पे जगह जगह आपके जो अनुसांगिक संगठन है, उनके कार्यकर्ता अगर कहीं उनको कहीं ले जाया जा रहा है तो उनको पकड़ते भी हैं, सब सारी चीजें। लेकिन उन सीमांत किसानों की चिंता करिए, उस परिवार की चिंता करिए जिनकी एक्सीडेंट, गाय के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। आप भी सड़क पे चलती हैं, आप भी देखती होंगी कि किस तरह से सड़कों पे बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कटनी में इस मुद्दे पे देखिए, कुछ तो आवारा हैं और कुछ लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं।
कटनी में एफआईआर होना चालू हुई है, अगर यही कम से कम करें तो हो सकता है ये जो आवारा पशु हैं वो आधे हो जाए। जी जैसा अभी हमारे मैं सुन रही थी, जो हमारे साथी भाई हैं विवेक त्रिपाठी, गाय को ले जी त्रिपाठी जी भाई साहब बड़े चिंतित थे, परंतु आश्चर्य होता है कि इनकी पार्टी में रहकर के ये लोग गोवंश के लिए जब चिंता जताते हैं तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम समझ में आता है कि जो लोग चौराहे के ऊपर गौमाता को काटते हैं और उनके साथ रोटी खाते हुए अपने वीडियो को दिखाते हैं और बीफ को प्रमोट करते हैं। प्रियंका जी, सर्वाधिक बीफ निर्याता जो लोग हैं उनसे चंदा ले रहे हैं आप? किस विषय में, किस विषय में? असत्य बात, आप विषय से क्यों भटक रहे हैं? प्रियंका जी विषय पे रहिए, विषय पे रहिए प्रियंका जी, सरकार की तरफ से आप बोलने आई हैं। इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। पहले किसी चीज का गहनता से अध्ययन करके बैठिए। अरे आप पहले चर्चा पे तो आ जाइए, कहाँ आप कैसे विषय को भटका रही हैं? आप जिस पे बात करते हैं पिंक रेवोल्यूशन आप लोग के जनक थे, और पिंक रेवोल्यूशन में आप लोगों ने बीफ को प्रमोट चंदा क्यों ले रही है? आपकी पार्टी चंदा क्यों ले रही है ये बताएंगी? सर्वाधिक चंदा लेने वाली भाजपा है, गुजरात में सबसे ज्यादा सॉलिटर हाउस है, इसकी सरकार में चंदा लिया जा रहा है, चंदा लेकर खा रही है, चंदा लेकर खा रही है। विवेक जी बात आ जाए, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। प्रियंका जी आपकी असत्य बातों को और गलत बातों को विवेक जी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, उनकी बात आ जाए। आपके मुख्यमंत्री जी ने विवेक जी उनकी बात आ जाए। विवेक जी आपने अपनी बात कही, वो चुप रही, उनकी बात आ जाए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सबसे ज्यादा शर्मसार बात होती है, पहले आप लोगों को तो जवाब नहीं है आपके पास। विवेक जी एक मिनट बात आ जाए। जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, नहीं है जवाब आपके पास। आप इस बात का जवाब विवेक जी आपकी बात उन्होंने सुनी, आप उनकी बात सुने, आप फिर उत्तर दीजिए। चौराहे पर गोमाता को काटते हैं और बीफ की पार्टी देते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, तब आपके नेता मुंह में क्यों दही जमा लेते हैं? हमारे सवाल का उत्तर प्रियंका जी, हमारे सवाल का उत्तर प्रियंका जी, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप मुझे बताएंगे। मैंने पहले भी कहा पक्ष विपक्ष की बात अलग है, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। ये जो समस्या है आप खुद भी निकलती होंगी, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या शहर के बीच की सड़क हो। अब मैं यही का भोपाल का आंकड़ा बताता हूं, आपके यहाँ ही करीब 10,000 मवेशियों को गौशाला तक पहुंचाने का या उनको पकड़ने का आपने लक्ष्य रखा था। 14 दिन में 700 कुछ ही कर पाए अकेले भोपाल में। मैंने आपसे पहले भी कहा इससे सीमांत किसानों को, आम नागरिक को छुटकारा कैसे दिलवाएंगे? कांग्रेस जो कर रही है वो ठीक कर रही है, अलग कर रही है, आपने उनके ऊपर आरोप लगाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे सवाल का उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल जी भाई साहब जी, अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने खुद ने भी कहा कि यहाँ पर दो प्रकार के मवेशी, एक है निराश्रित मवेशी जिसके लिए आप लोग गौशालों में, गौठानों में, इसके अलावा अन्य स्थानों पर उनको अगर बात करें जिस तरीके से उनको एक तरीके से उनका पालन कर सकते हैं, परंतु एक होते हैं जो अपेक्षापूर्ण छोड़े जा रहे हैं, जहां पे गौपालक खुद गायों को दूध लगाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, सुबह उनको गोचरण के लिए छोड़ देते हैं। जब उनसे संवाद स्थापित किया जाता है तो वो यही उसका एक्सक्यूज देते हैं कि गाय के लिए चलना फिरना जरूरी है, उसको पूरे टाइम एक जगह बांध करके नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही है, एक जगह किसी को बांध करके जानवर को नहीं रखा जा सकता, उसकी प्रकृति विचरण करने की, परंतु ये निश्चित करना चाहिए कि शाम को आपका गोधन जो है वो वापस आ जाए। जब इस तरीके से उपेक्षापूर्ण छोड़े जाते हैं तो निश्चित है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसके लिए अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। परंतु जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जन जागरण के होते हैं। अगर हम जो सीमित, आज अगर हम बात करें, मुट्ठी भर लोग हैं जो गोपालन का काम कर रहे हैं, जो गौ सेवा का काम करते हैं, जिसको कई तथाकथित विपक्ष जो है वो एक तरीके से गुंडा भी कह देते हैं, दुनिया भर की उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं जो गौ सेवा में लगे रहते हैं। परंतु अगर हम बात करें उनके ऊपर भी, अगर हम FIR रजिस्टर्ड, कई बार गाय विचरण करती हुई लंबी निकल जाती है, वापस नहीं लौट के आ पाती, और उन्हें कोई अगर बांध लेता है या किसी गौशाला के सपुर्द कर दिया जाए तो वहां पे भी परेशानी आती है। तो इसका समस्या सरकार, आपकी समस्या का हल तो आप ही करेंगे ना, शहर सरकार भी आप ही की है ज्यादातर। इसकी समस्या का अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे इनके लिए गौठानों की जैसे अनिश्चित तौर पे रखने की स्थापना करने की या उनको संचरित करने की जो व्यवस्था की गई है,
परंतु इसके साथ में जब गोपालक उसे छोड़ता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अलग ही नजर आता है कि उपेक्षापूर्ण उन्हें छोड़ा गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। हमारी सरकार ने वचनबद्ध होते हुए इनके लिए पूरी तरीके से पहली बार गो कैबिनेट मध्य प्रदेश के अंदर बनाई है, जिससे गौशालाओं को और प्रमोट किया जाए। प्रति लीटर 5 रुपए का भाव और बढ़ाया गया है ताकि गायों को अपने पास रख करके और गौपालन को बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ उसका देखरेख भी पूरी तरीके से की जा सके। परंतु जो ये उपेक्षापूर्ण छोड़े गए हैं, निश्चित तौर पे अब इनके ऊपर FIR होनी शुरू हो चुकी है और आगे भी इस प्रकार की सख्ती से कार्रवाइयां की जाएंगी। विवेक जी, फिर हम सुन लेंगे जैसे आप टिप्पणी लेंगे। जी विवेक जी, अब बोल लीजिए आप। जिस तरीके से बार बार अब उन्होंने भी माना कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो भाजपा सरकार की है। इन्होंने अपने पूरी बात में कहीं भी ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादा किया था गौ अभ्यारण्य बनाने का आगर मालवा जिले में, वो गौ अभ्यारण्य कागज से बाहर क्यों नहीं आ पाया। निश्चित ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब आदेश दिया है कि 10 दिनों के अंदर इनकी व्यवस्था हमें करनी है, प्रशासन व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहा है। गौशालाओं की आज ये स्थिति है कि गौ माताएं वहां पे अपने प्राण त्याग रही हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य व्यवस्था है वहां पे सुचारू रूप से नहीं मिलता, उनको खाना ठीक तरीके से नहीं मिलता। इसकी व्यवस्था जमाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, क्योंकि सरकार बजट दे रही है, वो बजट जा कहां रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, ये जांच का विषय है। गौशालाएं जिनके नाम पे खोली गई, गौशाला जो संचालक हैं वो इस बजट के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, जो कि सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे, या मैं ये भी कहूं कि वो साठगांठ करके उस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि ये गौ माता सड़कों पे आती है तब कहीं ना कहीं आम आदमी को, किसानों को परेशानी हो रही है, लोगों की जानें जा रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पे जिम्मेदारी, इस पे काम करने की आवश्यकता सरकार को है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और अधिकारी उस निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। 10 दिनों का समय अवधि तय की गई थी कि 10 दिनों के अंदर हमें इसमें कार्रवाई करनी है। आप देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। भाजपा के लोग पूरी तरीके से गौ संचालन यहां पे करते हैं, गौशालाओं का संचालन करते हैं, बजटों में भ्रष्टाचार करते हैं, और उसका परिणाम यह है कि गौ माताएं आज गौशाला में सेफ नहीं है, गौ माताओं की व्यवस्था नहीं है, न खाने की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करने की जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने अभी विवेक जी, चिंता तो इस बात की है कि सड़कों से आवारा पशु किस तरह से हटे। चिंता उसकी होगी कि उनका स्वास्थ्य की सुविधा देखी, खाने की सुविधा देखी, लेकिन अभी तो सीमांत किसानों की पारिवारिक देखिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। इस पे आवश्यकता है कि ठोस कदम उठाए जाएं, तो उठाने की जिम्मेदारी तो अधिकारियों सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती नजर आ रही है। सुलेर जी, आपकी टिप्पणी से देखिए, मूल विषय निश्चित रूप से गाय धर्म और आस्था का प्रतीक है और हमारी भी आस्था है। आज अगर हम देखें, अपने बच्चों को हम शुद्ध दूध नहीं दे पा रहे हैं, और जो मवेशियों की समस्या है, महत्वपूर्ण यहाँ ये है, अगर गौर करें, जब देश आज़ाद हुआ था तो ज़मीनों का जब वो विनोबा भावे ने जब नामांतरण करके वो भूमि कानून लाए, उस समय जो गौचरण की जो ज़मीनें थी, हर जगह गौचरण की ज़मीनें थी, उन ज़मीनों में सरकार ने या सरकार के जो पोषित लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया, उनमें मल्टी बिल्डिंगें बन गई। अब पशु जाएगा तो जाएगा कहाँ? अब भाई जो गाय है या पशु है, कुछ आप दोनों चीजें देखिए, अब वो सड़कों पे तो आएगा ही। अब ये समस्या सिर्फ एक महानगर की नहीं है, मैं आपको बताऊं जो सीमांत क्षेत्र में जो हाईवे पे रोड लगे हुए हैं वो भी, वहां पे भी यही स्थिति है। आप गांव में चले जाइए, वहां का राजस्व रिकॉर्ड निकालिए तो वहां पे 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन, यहाँ के जो पहले जो शहर था भोपाल, गाँव से बड़ा विस्तार हुआ तो उन गाँव की जो चौराई की जमीन थी, जो चरने वाली जमीन थी, उन जमीनों में मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, बड़ी बड़ी जगह बन गई। उन चीजों पे ना सरकार देखना चाहती है ना विपक्ष देखना चाहता है। बात यहां है मूल रूप से बस राजनीति के लिए उपयोग होता है। अगर हम देखें 2018 में अगर कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया था, उन्होंने हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनाई थी, उसके लिए फंडिंग भी की थी, और कुछ मैंने खुद देखी है। तो जानबूझ जो किया, अब जब सरकार बदली तो वो सब नामांतरण दूसरी वो नहीं चला पाई, सरकार एजेंसी नहीं चला पाई, तो उन्होंने किसी के नाम से एजेंसियां दे दी। पशु का बंधाकरण भी होना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि पशु जब जाते हैं हो जाते हैं तो उनके जो प्रजनन की क्षमता होती है, वो घूमते रहते हैं, तो वो हर 2 साल में एक प्रजनन करते हैं। तो जो प्रजनन होता है तो उससे भी पशु की दर बढ़ती है। अब जहां पे ये इस चीज को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात, उनके रख रखाव की भी सुविधा, भोजन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। अभी एक आई 8 साल पहले ये भोपाल के आसपास क्षेत्र में देखा था कि 7-8 गायें वहां पे मरी हुई पाई गई थी। दूसरी बात, जहां पे कुछ अच्छे बहुत भक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। गाय सेवा से जो आप यही भोपाल की सड़कों में यहाँ चले जाएं, आप निकल नहीं सकते हैं, आपको गाड़ी से उतर करके उनको हटाना पड़ेगा, फिर आप गाड़ी निकालेंगे। ऐसे में कई एक्सीडेंट होते हैं। उन परिवार के लोगों को जानिए जिनके घर के लोग कालवित हो गए हैं इस घटनाओं से। 10,000 का आंकड़ा था, आप 700%, मतलब कि 7% आपका रिजल्ट है। आप बताइए, अब जब 7% आपका रिजल्ट है तो आप बताइए 93 तो फेल्यूर है। आप तो इसके लिए एक लंबी योजना बनानी पड़ेगी, उसकी फंडिंग करनी की पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात, लैंड की जो जमीन है, जो उनके लिए रख रखाव के लिए है, वो शहर के पास हो, बहुत दूर रहेगी तो फिर वहां पे। दूसरी बात, वो जो आदमी रहने वाले हैं उनके पास भी देखिए भोजन की व्यवस्था हो, उनकी चिकित्सा की हो और सफाई की व्यवस्था हो, वरना वो बीमारी फैल जाएगी, महामारी फैल जाएगी, जिससे पशु तो हो गई, गौ माता तो होंगी, साथ साथ वहां पे रहवासी क्षेत्रों में भी हो गए। तो इस चीज की, और दूसरी बात, जो हाईवे पे जाता है तो वहां पे भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अच्छा, गाड़ियां तेज चलती हैं, कोई गाय। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, होना क्या चाहिए? देखिए, उसकी एक लंबी योजना बननी चाहिए। देखिए, उसके मेरा तो ये मानना है कि आसपास की जमीन का जो आधुनिकीकरण हो जाता है, जो इलाट होती है, ये समस्या ठीक है, क्यों समस्या ये नहीं, हम ये जानना चाह रहे समस्या का समाधान। समस्या है, देखिए, जो पशुपालक हैं, 2 प्रकार के, जो उन्होंने बताया, बहन जी ने वो सही बताया कि एक तो जिनके कोई मालिक नहीं है, एक तो वो मालिक हैं जो कि छोड़ देते हैं। उन पे कड़ाई से वो होना चाहिए पालन, क्योंकि आज के समय में इतना कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, बात अच्छी करते हैं लेकिन घर में गाय नहीं रख सकते। और गाय का उनको जब तक वो दूध लगता है तो जब तक वो रखते हैं, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो एक गाय को दोबारा बच्चे देने में 2 साल का लगभग समय लगता है, और उसके बाद वो फिर उसके बच्चे फिर हो जाते हैं, वही बच्चे घूमने लगते हैं। तो वो पहले वाला कब हुआ तो फिर दूसरे घूमने लगते। तो इस तरह से आपातित संख्या बढ़ रही है। तो उनका बंधारणकरण भी होना चाहिए, इनकी लगातार मॉनिटरिंग। लेकिन सरकार ने एक मॉनिटरिंग के लिए किया था उनका, जैसे यूआईडी कार्ड था, ऐसे पशुओं का भी यूआईडी कार्ड का किया था, रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्ड बनाने का। अब वो कहां तक सफल हो पाई ये मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन ये योजना अच्छी थी। जी प्रियंका जी, चलते चलते हम सरकार आपकी है, हम यानी मध्य प्रदेश वासियों को इससे निजात कब मिलेगी? देखिए भाई साहब, मैंने स्पष्ट कहा आपसे कि जब गायों की इतनी ज्यादा जन जागरण का विषय पे मैं बोल रही थी, आप लोगों को ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही, परंतु मेरा एक छोटा सा आग्रह है। इतने मानव निराश कह सकते हैं या इतना अमानवीय हो चुका है कि जिस गाय के कान के ऊपर जो टैग लगाया जाता है, वो टैगिंग से उसका जो ऑनर है वो परिचित हो जाता है कि गाय का किसका है ये पशुधन, और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। परंतु आपको ये बात करके थोड़ा सा दुख भी होगा, मुझे गाय का उतना पोर्शन काट दिया जाता है और उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं जी, और उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब उस गोधन को जो सड़क पे है, उसको तो हम गौशाला में और गोठानों में दूसरी जगह जाकर के उसको अभ्यारण्य में छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई दावेदारी करने नहीं आएगा, ये निश्चित हो गया। परंतु जिनको दूध लेकर के, यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहाँ पे वृद्धाश्रम जैसी जगह हो रही है, तो हम जब गायों के लिए क्या संवेदनशीलता की उम्मीद करेंगे? उसे भी दूध लेकर के सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर FIR करिए ना। आपने कहा कि जो आवारा है उनके दावेदार नहीं आएंगे, जब ये दावेदार आए उनको अरेस्ट करिए। ये काम तो आपका है, आपकी सरकार का है। उनके ऊपर FIR हो रही हैं, उनके ऊपर पशु क्रूरता के अधिनियम के चलते मामले भी कायम किए जा रहे हैं, कृषक अधिनियम के चलते भी उनके ऊपर मामले कायम हो रहे हैं, और गो कैबिनेट के ऊपर इनके ऊपर और भी सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं। परंतु बात वही आती है कि दूध सबको चाहिए है, परंतु गाय किसी को नहीं पालना है। ये भी तो देखिए कि ये कितनी निर्ममता है। जो पाल रहे हैं, अगर हम उन पे भी सख्त हो जाएं, तो आप खुद विचार कीजिए कि दूध कहां से आएगा। एक हमारे कई जगह पे जी ने एक आइडिया दिया है, एक आइडिया दिया है, जिस तरह से आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी का कार्यक्रम चालू किया गया था, तो उनका कहना है, आपने भी देखा होगा, गोवंश ज्यादातर बैल और बछड़े छोड़े जाते हैं, ज्यादातर गाय कम है, तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पे भी एक अभियान चलाया जाना चाहिए।
भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बैल और बछड़ा हैं ही जो हैं। सबसे बड़ी निर्ममता तो ये लगती है, जो भैंस दूध देती है वो भी आपको सड़कों पे नजर आएगी, जो गौ माता दूध दे रही है वो भी आपको सड़कों पे नजर आएंगी। इनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है, और जब इनको गौशालाओं में बांध दिया जाता है तो ऑनर उनसे जाके लड़ाई करते हैं, तब उनके ऊपर एफआईआर की स्थिति बनती, वरना तो समझाइश के छोड़ने का ही प्रयास किया जा रहा है इसको कि भाई नियम आप अपना को भोजन पालिए। सख्त करवाइए ना, आपकी सरकार है। जी, सख्ती नियम पूरे बने हुए हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजों को मानवीय परिदृश्य पे भी देखा जा रहा है। ये मेरा खुद का विषय है, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में भी बता पा रही हूँ कि जब गोपालक उसके ऊपर आता है और उसके ऊपर अधिकार जमाता है, तो गौशाला ऐसे गोधन को रखने को भी मना कर देती है जिनके ऊपर टैगिंग लगी है कि भाई ये कल को कोई इनका जो ऑनर आएगा वो हमसे लड़ाई करेगा। तो ऐसे स्थिति में उनके पर कायमी तो की जा सकती है, पर बस स्थिति वही है कि दूध सबको चाहिए है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, पर गोपालन किसी को नहीं करना है, और जो कर रहे हैं अगर उन पे भी हम बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे तो आप स्थिति देखिए कि उनकी जिम्मेदारी फिर कौन संभालेगा। बिल्कुल, आप जिस तरह से डेयरी के माध्यम से तो नहीं चल सकते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर मावला में बहुत बड़ा अभ्यारण्य, इस देश नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बनाएंगे तो बहुत कुछ सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। चलिए, इसी के लिए उन्होंने हर ग्राम में गीता भवन का निर्माण के लिए कहा गया है, हर गांव बरसाने के प्रयास किए जा रहे हैं, हर ग्राम में वृंदावन बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर इस प्रकार से गौ माता को भी रखा जा सके, गौशालाएं संरक्षित की जा सके। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका, विवेक जी आपका, भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में मुसीबत बनते आवारा पशुओं की। फसलों के लिए ग्रहण बन चुके इन आवारा पशुओं के आतंक ने किसानों का सुख चैन छीन लिया है। आलम यह है कि इन आवारा पशुओं से तंग आकर सीमांत किसान अब खेती तक से मुंह मोड़ रहे हैं। सरकारें चाहे जिसकी भी रही हों, आवारा मवेशियों की समस्या खत्म होने की बजाय समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। हालांकि आवारा पशुओं की समस्या के लिए न सिर्फ सरकार प्रशासन जिम्मेदार है, बल्कि आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो गाय दूध देना बंद कर देती हैं, पशुपालक उसे खूंटे में बांधने की बजाय खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार ज्यादा से ज्यादा गौशालाएं खोलकर इन आवारा पशुओं मवेशियों के लिए रख रखाव की पुख्ता व्यवस्था करें। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों पर भी सख्ती से पालन करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।